बुक की अवस्था किस में होती है? लेप्टोटीन में। ये तो पूरा छाप सकते हो। बता दो एक बार, देखें, लैपटॉप के साथ बुक देता है, बताइए थी ट्रिक। अरे बोलो। जाइगोटीन सिनेप्सिस सेकंड वाली, मेटाफेज मध्य पट्टिका, और पैकाइटिन क्रॉसिंग। और एक एक लाइन को टेक्निक से ट्रिक से बताया हुआ है भाई। चलो उसके लिए ऐसा है कि किसी में जैसे आप लोग थोड़े लेट आए हैं या किसी ने यहाँ देखा है पढ़ा नहीं है पेपर, तो उसके लिए अतिरिक्त क्लासें होगी, उस समय आपको ये बता दी जाएगा। और जो ऑनलाइन माध्यम में है उनके भी कुछ ना कुछ वीडियो डालेंगे, है ना, या फिर क्लासों से वो नोट्स लेवे। तो ये पूरा का पूरा डिस्कस किया। अभी मैं यहाँ समझाने लग गया तो एक एक क्वेश्चन खाएगा 10-10 मिनट और पेपर हो गई नहीं पूरा। ठीक है, अभी अपन पेपर को एनालिसिस नहीं कर रहे, पेपर के आंसर डिक्टेट कर रहे हैं। एनालिसिस के लिए बहुत अलग टाइम है, वो उनके लिए होता है जिन्होंने बिल्कुल देखा ही नहीं है। तो यहाँ तो अपने तो पढ़े हुए हैं। चलो नेक्स्ट देखें, नंबर 22, क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? पैकाइटिन के अंदर। इसकी ट्रिक बनाई थी लोजी पियो देसी दारू। थोड़ा यदि चेंज करना है देसी दवाई कर देना, है ना, दारू वारू अच्छा लगता है ना, तो लोजी पियो देसी दवाई। लेप्टोटीन में क्या होता है? यहाँ पे बुके स्टेज। जाइगोटीन में क्या होती है? सिनेप्सिस। पैकाइटिन में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर। और यहाँ क्या बनते हैं? क्याज मेटाओ। लास्ट में डाई लगा के दूर चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर सारा डिस्कस हो चुका है क्लासों में जो रेगुलर आ रहे हैं। अब सुने, जो लेट आए हैं या जो ऑनलाइन पे देख रहे हैं उनको सपोज नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, कोई इश्यू नहीं है। जो क्लास में आपको तो वापस बैच लगेगा उसमें कराया जाएगा, और जो ऑनलाइन में है उनके वीडियो डाले जाएंगे। जैसे जेनेटिक चल रही है ना, तो उनके वीडियो डाले जाएंगे, वो वहां से देखने के बाद फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। और आप भी पढ़ने के बाद ये पेपर करना। आप देखेंगे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आए। बट अब नहीं पढ़ा हुआ है तो सरदर्द है ना। लेकिन अगला जो पेपर है एनाटॉमी वाला, वो लगभग सबके पढ़ा हुआ, हड्डियां पढ़ी हुई ना, प्योर हड्डियों से। जैसे आप होली से आते हैं, एनाटॉमी का ऐसा कैसा पेपर बनेगा, और फिर फिजियोलॉजी बनेगी जो आप काफी कुछ पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो अगले में दिक्कत नहीं है। ये आपका एक तरह से मॉडल पेपर हो गया, ये मान लो, है ना। 23, सेंटर में विभाजन किस में होता है? एनाफेज फर्स्ट में कि सेकेंड में? सेकेंड में। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? यहाँ गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है, यहाँ गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है। ये बहुत इजी होते हैं, लेकिन वही है, अब पढ़े हुए नहीं है ना, तब टफ लगते हैं। बाकी आप भले विश्वास नहीं है तो मेरे ब्रेक होने के बाद, क्लास होने के बाद इनसे डिस्कस करना क्लास वालों से। जैसे आपने पूरा अटेंड कर रखा है और भी कईयों ने कर रखा है ना, तो उनसे डिस्कस करना ये चीज़ें। आप लोग सर कुछ है ही नहीं, बट अब नहीं पढ़ी है तो बहुत कुछ है। इसलिए जिसने छोड़ा है, नहीं दिया है, कोई इश्यू नहीं है, बट पढ़ने के बाद ये चीज़ें ईजी है। मेंडल की खोज को पुनः किसने किया था? CHE से बताया था केमिस्ट्री वालों ने। कॉरेंस ने, हागिडब्रिज ने, एरिक वॉन सिरमैक ने। अब यहाँ किसको दे रखा है? ये कॉरेंसन, एक्चुअली कॉरेंस, हाँ ये बड़ा C वाला। ठीक है, इसने इसको 1900 वापस खोज के इसको नोबेल प्राइज भी दिलाया था। चलो, निम्न में से मटर के पौधे में प्रभावी लक्षण है? बौना, अप्रभावी, कक्ष में अच्छे लगते हैं। टेबल बनाई थी, कक्ष में जो फूल होता है वो प्रभावी है और अंतस्थ होता है वो अप्रभावी। कक्ष में फूल अच्छे लगते हैं कि अंत में अर्थी पे अच्छे लगते हैं? कक्ष में। कक्ष वाले बताए थे भाई, है ना। चलो, एकल संकर संकरण में F1PD में कौन सा नियम आता है? प्रभाविकता का, है ना। F1PD में आपको बताया था छोटा और बौना होता है। जब F1PD आती है तो सारे के सारे लंबे आते हैं, है ना। लंबा आने का मतलब है कौन सा नियम पहले दिखता है? प्रभाविकता। फिर F2PD के अंदर कौन सा दिखता है ना, शुद्धिकरण का। और द्विसंकर संकरण में कौन सा है? पृथक, वो स्वतंत्र अपीवन का। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रभाविता आ जाएगा। ये कहाँ दिखेगा? द्विसंकर संकरण में। कहाँ दिखेगा? और ये स्वतंत्र अपीवन, सॉरी ये दिखेगा डाई हाइब्रिड में। ये आपको कहाँ दिख जाएगा? जब दूसरी पीढ़ी बनेंगे, युग्मक बनेंगे, है ना। या पहली में युग्मक, जहाँ युग्मक है वहाँ ये है, जहाँ युग्मक है वहाँ ये है, जहाँ डाई हाइब्रिड है वहाँ ये है। प्रभाविकता किसमें बताया था? फर्स्ट लॉ होता है किसमें? फर्स्ट पीढ़ी में। प्र बताया था प्रथम नियम प्रभाविकता का, प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, अब यह है कि आपके कितना क्या रिवीजन कर रखा उस पर डिपेंड है। सैम बफेलो फेमस क्वेश्चन है, आएगा। रिवर में 50, सैम में 48, रिवर में 50। ये किसका है? रिवर बफेलो का। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वीओ का ऐसा कोई पेपर नहीं जहाँ ये नहीं आया। LSM में भी आया था, पिछली बार आया था, सैम बफेलो आया था, ऐसे लिखा है। तो इसलिए मैंने लैंग्वेज में कोई ऐसा अलग नाम नहीं दिया है, सैम बफेलो।
नेक्स्ट, स्वतंत्र अपीवन का अपवाद है सहलग्नता, बताइए ये किसके हैं दोनों? अरे बोलो, ये परभाविकता का किसके हैं? परभाविकता के अपवाद है। और ये किसका यहाँ पे? स्वतंत्र अपीवन का है। स्वतंत्र अपीवन कौन सा है? थर्ड लॉ का। सेकेंड लॉ का कौन सा अपवाद है? कोई नहीं, सेकेंड लॉ का कोई अपवाद होता ही नहीं है, वो तो यूनिवर्सल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एकल संकर संकरण में जीनोटाइप है 1 to 1, ये क्या है? जीनोटाइप। ये क्या है? जीनोटाइप। और 3-1 भी होगा तो ये क्या है? फिनोटाइप। ठीक है, बाकी 5-6 कैसा कुछ होता ही नहीं है। एकल संकर संकरण में फिनोटाइप आ गया 3:1। इसमें से पता तो है ना, ये जिसके पढ़ा हुआ उसके लिए कुछ भी नहीं है, नहीं पढ़ा है वेट करें, आपकी सुविधा की जाएगी जल्द ही। ठीक है, जल्दी क्लास वालों की क्लास लगेगी, है ना, साथ में अलग से, है ना, और इनके लिए जेनेटिक्स का पूरा वीडियो डाला जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो ये हो गया अपना कौन सा? 3:1 वाला। भेड़ में ये है क्वेश्चन तो, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। देखें, भेड़ में सफेद रंग प्रभावी है, ओके, सफेदी होती है और काली अप्रभावी है। ठीक है साहब, तो F2PD में कितने काले भेड़ होंगे? काले का मतलब आपको प्रभावी पूछा है कि अप्रभावी पूछा है? तो अप्रभावी कितना मिलता है? 1। क्यों? प्रभावी मिलते हैं कितने? 3। तो आपको कोई संकट नहीं कराना, आपको फिक्स है, या तो 3 या 1 पूछेगा। तो अभी क्या पूछा? काले अप्रभावी, काला कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कराने की जरूरत नहीं है, सीधा 25% 75% बताया हुआ है। नेक्स्ट, अपूर्ण प्रभाविता में फिनोटाइप और जीनोटाइप बराबर होता है। जितना फिनोटाइप है उतना ही जीनोटाइप है। कितना होता है? 1 to 1, डी वाला। जितना फिनोटाइप उतना ही जीनोटाइप है। नेक्स्ट, एक हीमोफीलिया नर का विवाह, हीमोफीलिया नर है, तो ये बना लो XHY। स्वस्थ मादा है, ये X और X, ये कैसी है? स्वस्थ मादा है। इसके साथ संकर कराओ, तो इसके आप कंटिन्यू लिख सकते हो ना। तो X के एक बार बताओ, XHX, इसको उनसे कराओ, तो यहां पर XHX और कराओ, XHX। अब Y को ले जाओ, XY और XY। ये यहां पर क्या बनेगी? वाहक मादा। क्या बनेगी? वाहक। और ये कैसे बनेंगे? स्वस्थ नर। कुल मिला के रोगी एक भी नहीं होगा। हाँ, आपको पूछे कि साहब कितने नर स्वस्थ है? 100%। मादाएं क्या है? सारी वाहक है। वाहक को भी क्या माना जाता है? स्वस्थ माना जाता है, क्योंकि लक्षण उसमें नहीं, तो वो सिर्फ अगली पीढ़ी के लिए कैरियर का काम कर सकती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सभी स्वस्थ। ये आंसर किस किस का सही गया और गलत किसका गया? आप हाथ मत खड़े करो, जो नए बच्चे हैं ना वो नहीं, पुराने वालों में थोड़े से, है ना, ऐसे क्वेश्चन देखो। और जिसमें ये पेपर क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, इससे हार्ड अच्छे क्वेश्चन कॉपियों में है ना, तो निश्चित रहे ऐसा इसलिए करा जाता है कि आप गलतियां करें लेकिन अगले पेपर तक सुधरनी चाहिए। आपके एग्जाम तक मैं बताऊं आपको, जेनेटिक्स को कम से कम 10 बार पूछ लूंगा मैं। ये मेरा मैनेजमेंट रहेगा। मेडिकल में जैसे लेते हैं ना, अब सुने, आप एनाटॉमी का पेपर देंगे, है ना, तो ठीक है, अभी नए बच्चे इसलिए मैं जेनेटिक्स नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही पूरा बैच फिक्स होता है तो हर पेपर में प्रीवियस बैक क्वेश्चन आएंगे, ताकि उस यूनिट को भूले नहीं। मेडिकल में होता ना, सेकंड में फर्स्ट आ रहा, थर्ड में फर्स्ट सेकंड आ रहा, लास्ट में सब आते हैं। तो यदि एकदम बराबर चलता ना, तो 10 के अंदर 1 से 10 आता, तो LSA का पेपर बन जाता। हरी बात समझे? तो अभी ठीक है, बैच बन रहा है, इसलिए अपन जेनेटिक्स को नहीं, लेकिन जैसे जेनेटिक्स हो जाएगी, है ना, जेनेटिक्स को हर टेस्ट में पूछेंगे। यानी कि एक यूनिट को लगभग 10 से 15 बार पूछ लो, बच्चे के मौखिक याद रहता है। ये एक ट्रेंड होता है। और टेस्ट नहीं ले और सिंपल चले तो आपको क्या पता चले आप किस राह पर हो, है ना। चलो नेक्स्ट आओ, मनुष्य में वायु संलग्न है, ये तो बताया ना, कानों पर बाल, हाइपरट्राइकोसिस, एग्जाम्पल करा रखे हैं सारे के सारे, डायरेक्ट क्वेश्चन है वहां से। नेक्स्ट, सार्वत्रिक दाता समूह है, दाता, है ना, डोनर बताया था मैंने, देखो ट्रिक। डोनर में ओ से क्या है? ऑनर। डोनर में क्या है? ऑनर। हाँ, ओ में भी लफड़ा कर दिया है, ओ नेगेटिव के पॉजिटिव मत बताया। डॉन, डोनर, डॉन, डॉन कैसा होता है? नेगेटिव। और एक्सेप्टर क्या होता है? पॉजिटिव। ध्यान रखें,
जब भी कोई दाता हो नेगेटिव, उसमें RH एंटीजन नहीं होना चाहिए। आप ऐसे ध्यान रखो, डोनर है डॉन, डोनर है और डॉन होता है नेगेटिव। मैं आपको है ना 2 स्टूडेंट को कंपेयर करके बता सकता हूं। एक स्टूडेंट को बहुत कंसेप्चुअली पढ़ाया, बहुत सेटिस्फाई है लेकिन याद नहीं है, और एक को बहुत कम कंसेप्ट पढ़ाया है, फटाफट याद कराया है। देख लेना दोनों में रिजल्ट आएगा किसका याद करने वाला, क्योंकि फाइनल चीज क्या होगी, याद करना। तो यहां नहीं आता आपको, सीधा ध्यान रखो, डॉन डोनर, डॉन और डॉन क्या होता है, नेगेटिव। डॉन कितना ही सुधर जाए तो नेगेटिविटी तो रखेगा, तो यहां पे ध्यान रखना ओ नेगेटिव है, ठीक है। F1 संतति का संकरण जब समयुग्मजी अप्रभावी, ये तो आगे टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस ये है भाई, अरे बोलो, जब समयुग्मजी अप्रभावी कराए टेस्ट और किसी से करा लो तो बैक क्रॉस रहता है। 36 37 F1 संतति का किसी भी जनक, देखो मैंने दोनों ही पूछ लिए, अभी बोला ही नहीं, ये कौन सा रहेगा, बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस तो किससे होगा, अप्रभावी, और ये किससे होगा, दोनों से, प्रभावी और अप्रभावी दोनों से करा लो, ठीक है। 38 कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था केंद्रक की झिल्ली व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। केंद्रक की झिल्ली केंद्रिका शुरू में लुप्त हो जाएगी, किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर। मेटा में क्या होता है, मध्यम आता है। टीलो में क्या आता है, वापस झिल्ली आ जाती है ना। और इंटरफेस तो G1 SG2 है। oogenesis में ओवा बनता है 1, ओवा बनता है 1 और पोलर बॉडी बनती है 3, ये लिख लेना। ये एक्चुअली क्या होते हैं, गायनी के पार्ट होते हैं, इसलिए शायद मेरे आए नहीं होंगे जेनेटिक्स में, बट ये यूज टू एक 4 के 4 शुक्राणु बनते थे, यहाँ 4 में से 3 क्या बनती थी, पोलर बॉडी। ये यहाँ पर 1-3 का रेशियो कहाँ है, ये पड़ा। ये किस किस का सही गया बताओ, भर दिया गलत, बाकी किया था आपने सही था, गुड। देखो ऐसे मैं बताऊं, ये मैं रिव्यू इसलिए लेता हूं कि मुझे पता चले कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है। और ऐसे ऐसे सिंपल बच्चे हैं जो क्लासों के दौरान बढ़िया नहीं करते थे, लेकिन अभी फोन आता है कि साहब मैं बॉस वहां लगा हुआ हूँ, जालोर साचोर इधर बच्चे लगे फोन करते हैं, फिर याद आता है यार तू तो वो है, क्लासों में थे तो रेस्पॉन्स आता ही नहीं था, लेकिन छुपे हुए रुस्तम, कुछ की कैटेगरी भी थी, है ना। तो जिनकी कैटेगरी है भाई साहब वो तो टूट पड़े, और गर्ल्स कैंडिडेट है, मतलब 100% नौकरी खड़ी है, बट कोई मुंह ही फैला, हाँ मन तो कुछ ही नहीं, तो अलग बात है। बाकी आपके तो द्वार पे आके खड़ी है, बस थोड़ा सा समझ आना। जनरल में थोड़ा है लेकिन अभी कम है, अगली भर्ती में और ज्यादा होगा, उससे अगली में और ज्यादा होगा, फिर हो सकता है ये माहौल रहे नहीं भाई। आज सपोज टाइम है, अपन डिस्कस करें, कल को मेरा टाइम कहीं और भयंकर बिजी हो, है ना, नहीं बेस ले पाई, है ना। 2015 वाली भर्ती में सिर्फ 2-2 घंटे पढ़ाए तो 2 यूनिट खाली, उससे क्या होता है फिर अगले में और क्या। तो इस बार थोड़ा सोच रहे हैं कि बड़े लेवल पे, क्योंकि थोड़ा फ्री है तो फ्री का फायदा उठाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। 40 ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के आरबीसी में कौन सा अरे ओ नहीं है, 0 है। ओ का मतलब क्या है, 0 है, तो 0 मतलब नो, कोई नहीं। ओ को आज से क्या बोलेंगे, थोड़े दिन 0 क्या बोलेंगे, 0 का मतलब है नो एंटीजन, बताया था, अरे बोलो।